नाज़रीन, ड्रामा सीरियल 2 की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सुंबल की आंखों में आंसू थे। आलियान से जुदा होना मेरी किस्मत में लिखा है। शायद मेरी मोहब्बत में वो दम नहीं। अगर जरा सी भी आलियान को मुझसे मोहब्बत होती तो वो मुझसे इस तरह नफरत न करता। अम्मी ने निशा के साथ जो किया बुरा किया, उसकी सजा मैं काटने को तैयार हूं। आलियान अगर मुझे घर के कोने में भी पड़ा रहने देता तो मुझे कबूल था। मैं तो उसे रिदा के साथ भी कबूल करने को तैयार थी। मैं जो कर सकती थी मैंने किया, आगे भी करूंगी। मेरी जिंदगी में आलियान के अलावा कोई नहीं आएगा। मैं तलाक के बाद अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार दूंगी। दे दे आलियान मुझे तलाक। अब मुझे इसकी परवाह नहीं, मुझे उसकी खुशियां अजीज हैं। दूसरी तरफ आलियान अपने घर में गुमसुम था। नासिर की कॉल आती है। आलियान कहाँ हो तुम? ऑफिस नहीं आए? आलियान कहता है मैं आज नहीं आऊंगा। नासिर आलियान की कॉल को काट देता है। आलियान कहता है ये नासिर को क्या हुआ? कॉल काट दी। आज तो उसने कोई भाषण भी नहीं दिया। नासिर की आवाज उसके कानों में गूंजती है। तुम तो एक बहुत ही नरम दिल माँ के बेटे हो, जिसने बेवा होने के बावजूद अपने बच्चों को परवान चढ़ाया। तुम इतने सख्त कैसे हो सकते हो? एक मासूम को सजा कैसे दे सकते हो जिसका जुर्म ही ना हो? आलियान कहता है तुम खामोश हो गए या नहीं? नासिर कहता है मैं तो खामोश हो जाऊंगा। अब मेरा और तुम्हारा ताल्लुक और दोस्ती बहुत पीछे रह गई है। मैं तो तुम्हारा एक तनख्वाहदार मुलाजिम हूं। क्या बोल सकता हूं? बस तुम जल्दी से अपना ऑफिस संभाल लो। मैं अब मजीद जिम्मेदारियों को बोझ नहीं उठा सकता। छोड़ रहा हूं ये जॉब, बस तुम ऑफिस आ जाओ। नासिर चला जाता है। आलियान नासिर को आवाजें देता है, मगर नासिर आज आलियान की सुनने वाला नहीं था। आलियान कहता है पहले निशा गई, फिर अम्मी चली गई, अब नासिर भी साथ छोड़ गया। आलियान अपने रूम की तरफ देखता है जो खाली पड़ा हुआ था। वहां कोई आहट नहीं थी। आलियान कहता है इंसान के बगैर कितनी वहशत है। यहां तो किसी परिंदे की आवाज भी नहीं आ रही। आलियान को थोड़ी सी आहट महसूस होती है, जैसे लगा हो कि सुंबल आ गई है। आलियान सुंबल को आवाज देता है, सुंबल, मगर सुंबल नहीं थी। आलियान कहता है मुझे पता है कि तुम यहां हो, सामने आओ। अब आलियान को नींद नहीं आ रही थी। साद का चेहरा उसके सामने था। वो भाग गया। सुंबल कह रही थी कि दुबई पुलिस ने उसे मनशियात स्मगलिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया। अब इतनी आसानी से छूटने वाला नहीं। मेरा असल मुजरिम तो साद ही था। उससे कुदरत ने इंतकाम ले लिया। रह गई अलमास बेगम। उसका किरदार उसके बच्चों के सामने आ गया। उसके बच्चे उस पर एतबार नहीं करते। अंबर के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। सुंबल को मैंने अजियत दी, यही कुदरत का इंतकाम है। आलियान को हवालात के दिन याद आते हैं जहां सुंबल उसे हौसला देती थी। उसने मेरी जमानत करवाई, वरना आबदा बेगम ने जिस तरह से मुझे फंसाया था, शायद मेरा छूटना मुमकिन नहीं था। मैं फिर भी उससे नफरत करता हूं। क्या यही एहसान का बदला है? जो मोहब्बत करे उसे अजियत दी जाए। क्या अब मुझे फैसला कर लेना चाहिए कि मैं सुंबल को तलाक दे दूं? अगर सुंबल को तलाक दे दी तो क्या मैं सुंबल के बगैर रह पाऊंगा? आलियान ऊपर देखता है। ऊपर वाले तू ही मुझे रास्ता दिखा दे जो मेरे लिए बेहतर है। आलियान सो जाता है। अचानक से आलियान को ख्याल आता है कि सुंबल को कुछ हो गया है। आलियान फौरन उठता है। सुंबल, सुंबल, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? आलियान के माथे पर पसीने थे। ओह मेरे खुदाया, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो रही थी। इधर सुंबल को भी बुखार था। आलियान मुझे मत छोड़ो, मुझे तुमसे तलाक नहीं चाहिए। आलियान सुंबल को कॉल करता है। सुंबल के मोबाइल की घंटी बजती है। सुंबल मोबाइल को उठाती है। आलियान इस वक्त सुंबल मोबाइल को रख देती है। आलियान एक बार फिर कॉल करता है, सुंबल फोन उठाओ। सुंबल कॉल रिसीव करती है। उसकी आंखों में आंसू थे। सुंबल कहती है आप सोए नहीं, जानती हूं। जब तक आप मुझे तलाक नहीं दे देंगे आपको सुकून नहीं मिलेगा। दे दीजिए मुझे तलाक, निकल जाइए नफरत के इस अजाब से। मुझे आपसे कोई गिला नहीं होगा। सुंबल रोने लगती है। आलियान कहता है तुम रो रही हो? सुंबल कहती है पूछते हो कि रो रही हूं? मेरे पास एक आंसू ही तो है जो हमेशा मेरा साथ देते हैं। आली कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। सुंबल कहती है मुझे इतनी अजियत मत दो आली, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे कागज पर लिखकर तलाक भेज दें। अगर आप मुझे सामने से तलाक देंगे तो शायद मैं जी ना पाऊं। अली कहता है अगर मैं ये कहूं कि मैं तुमसे अलहदगी नहीं चाहता
तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, मगर मैंने जो तुम्हारे साथ किया, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मेरे साथ मेरे घर में आ सकती हो? तुम्हारे अलावा मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा। एक नासिर था, उसे भी तुमने छीन लिया। कमल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फौरन अपने आंसू पूंछती है। बुखार भी खत्म हो जाता है। आली, तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे, या अभी भी तुम मुझे अजियत में मुब्तला करना चाहते हो? अली कहता है, सुंबल, ये मजाक नहीं, ये हकीकत है। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूं। मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। सुंबल कहती है, अगर ऐसा है तो आप मुझे सुबह आकर ले जाइए। अलियान कहता है, सुबह किसने देखी? मैं अभी आ रहा हूं। सुंबल कहती है, अली, बहुत रात है, सब सो रहे हैं। अली कहता है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मियाँ बीवी का रिश्ता कितना पाक है, उन्हें हर वक्त अपने साथ होना चाहिए। बस मैं आ रहा हूं। सुंबल फौरन बिस्तर से उछलकर उठती है। आईने में अपना चेहरा देखती है। चेहरे पर निखार आ चुका था, जैसे चांद हो। सुंबल एकदम एक्साइटेड होती है। ऊपर वाले, तूने मेरी सुन ली। आलियान की गाड़ी जैसे ही गेट पर आती है, हॉर्न बजता है। नेहा और आसिम कहते हैं, ये इस वक्त कौन आ गया? रात के इस पहर पता नहीं क्या मुसीबत है। लोगों को रात को भी सुकून नहीं। दूसरी तरफ अलमास बेगम की भी आंख खुलती है। ये तो मुझे आलियान लगता है। अलमास कहती है, पहले तो दिन में डराता था, अब ये रात को भी क्या भूत बनकर आएगा? सुंबल भागती हुई गेट की तरफ आती है। अलमास कहती है, ये तो सुंबल है। नेहा और आसिम भी पहुंच जाते हैं। सुंबल गेट खोलती है। सामने मुस्कुराता हुआ आलियान खड़ा होता है। सुंबल आलियान को देखकर बहुत खुश हो रही थी। अंदर आ जाए। आलियान कहता है, नहीं, बस तुम मेरे साथ चलो। नेहा कहती है, आलियान भाई, आप रात के इस वक्त? आलियान कहता है, हाँ, मेरी एक कीमती चीज बड़े अरसे से आप लोगों के पास थी, उसे लेने आया हूं। नेहा कहती है, चीज? आसिम कहता है, हाँ, चीज ही तो है। आसिम कहता है, मुझे तुम्हारे आने पर यहां बहुत खुशी हुई, और खुशियां दिन को आए या रात को, इससे फर्क नहीं पड़ता। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो सुबह होने वाली है, थोड़ी देर रुक जाए। आलियान कहता है, एक शर्त पर। सुंबल ऐसे ही तैयार होगी जैसे आज ही दुल्हन बनी हो। नेहा कहती है, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं सुंबल को अपने हाथों से तैयार करूंगी। सुंबल की आंखों में खुशी के आंसू थे। आलियान सुंबल की आंखों से आंसू पूछता है, आज के बाद ये कभी नहीं आएंगे। सुंबल कहती है, ये खुशी के हैं। आलियान कहता है, फिर कभी इन्हें गिरने नहीं दूंगा। सुंबल आलियान के घर पहुंच जाती है। आसिम, नेहा और अंबर बहुत खुश होते हैं। हमारी सब मुश्किलें आसान हो गई। आलियान बहुत खुशी खुशी ऑफिस जाता है। नासिर आलियान को देखता है, इसे क्या हुआ? मैंने तो अरसे से इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। नासिर आलियान के पास जाता है। ये मेरा रेजिग्नेशन है, अपनी हर चीज चेक कर लो, सब कुछ वैसा ही है, बल्कि पहले से भी बेहतर है। आलियान कहता है, रिजाइन बाद में होगा, तुम्हारी ऐसे जान छूटने वाली नहीं। पहले तुम मेरी और सुंबल की दावत करोगे, दोपहर का लंच मेरे साथ करोगे, डिनर मैं और तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ करेंगे। नासिर कहता है, वाकई ये सब कैसे मुमकिन हुआ? आलियान कहता है, आधी रात को। नासिर कहता है, अच्छा चलो, सुबह का भूला अगर रात को भी वापस आ जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। आलियान अलमास को भी माफ कर देता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिर्फ इतना कहता है, जहां मोहब्बत हो वहां कमजोरियां भी होती हैं, और उन्हें कबूल करना पड़ता है। अलमास बेगम कहती है, मैं तुम्हारी सास हूं, और दामाद बेटियों से भी प्यारे होते हैं, हो सके तो मुझे माफ कर दो। आलियान मुस्कुरा देता है। ड्रामा 2 में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।